हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन nth टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना कि इफ़ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 times the 11th term, then show that its 18th term is 0। तो देखिएगा बेटा, कह रहे हैं कि 7 times 7th term is equal to 11 times 11th term। ठीक है, तो देखिएगा 7 इंटू 7th टर्म होगा बेटा आपका a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू, और 11th टर्म होगा आपका a प्लस 10d। ठीक है, 7 की और 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आएगा 7a प्लस 7 6 जब 42 d इज इक्वल टू 11a प्लस 11 की 10 से कराएंगे तो 110 आएगा, है ना, d। अब यहाँ से a एक साइड करेंगे और d एक साइड, ये सब कुछ a की तरफ ले आते हैं, तो 0 इक्वल टू होगा 11a माइनस 7a प्लस 110d और माइनस 42d। ठीक है, अब 11a माइनस 7a करेंगे तो ये आएगा बेटा हमारा 4a, फिर प्लस 110d माइनस 42d आएगा 68d, जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे बेटा, 4 कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, या फिर a प्लस 17d इज इक्वल टू आएगा 0 डिवाइड बाई 4, जिससे a प्लस 17d हो जाएगा 0, और a प्लस 17d ही है जो कि इसकी 18th टर्म होगी। ठीक है, तो इसकी 18th टर्म कितनी है बेटा, 0 है, और 18 टर्म 0 है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया है हेंस प्रूफ। आई होप कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिवाइजिबल बाय 7। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिवाइजिबल होंगे। तो देखिए, 2 डिजिट नंबर बेटा हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से और एंड हो जाते हैं 99 पर। अब इन नंबर्स में से वो कौन सा नंबर है जो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा, तो बेटा वो नंबर आएगा 14, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 21, फिर 28, और ऐसे करते करते, ठीक है, हम कहाँ तक जाएंगे 99। अब 99 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो 99 से पहले कौन सा नंबर है जो कि हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो ये है बेटा 98। ठीक है, 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो AP आती है वो आएगी 14, 21, 28 डॉट 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 98। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि इसने कहा हाउ मैनी नंबर्स। ठीक है, तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी हुई बेटा हमारी, तो वो 14 हुई। d की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 7 होगी। लास्ट टर्म कितना है 98, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा लिखेंगे वी नो दैट L लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 98 है, a की वैल्यू 14 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और d की वैल्यू 7 है। ठीक है, या फिर 98 माइनस 14 और डिवाइड बाय 7, ये हमारा n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो 98 माइनस 14 करेंगे। ठीक है, जो कि 84 आएगा, और डिवाइड बाय 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ठीक है, और n की वैल्यू आएगी 12 प्लस 1 मतलब कि 13। तो हमारे पास टोटल 13 ऐसी टर्म होंगी जो कि 2 डिजिट है और 7 से
डिवाइजेबल हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 और 250 के बीच में कितने हमारे पास मल्टीपल होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए हम 4 से जो डिवाइड होंगे और 10 से आगे वो नंबर आएगा हमारा 12। ठीक है, उससे आगे फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे करते करते 250 तक 248 वो नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो हमारी AP है उसमें फर्स्ट टर्म आएगी 12, जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आएगा, और जो लास्ट टर्म है वो 248 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही लिखेंगे कि वी नो दैट L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। ठीक है, L की वैल्यू 248 है, A की वैल्यू 12 है, N माइनस 1 और D की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 248 माइनस 12 डिवाइड बाय 4, ये N माइनस 1 हो जाएगा। 248 से 12 को डिवाइड करेंगे बेटा तो आएगा 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 56। ठीक है, और N इक्वल टू आएगा 56 प्लस 1, तो N की वैल्यू 57 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने बेटा हमारे पास 57 होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।